नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ अभिनव और स्वागत करता हूं आपका आप ही के यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ज़बरदस्त वैकेंसी लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए फिर से आज के इस नए वीडियो में। जहाँ पद की अगर बात करें तो 787 यहाँ पर पोस्ट रखे गए हैं। कांस्टेबल या फिर ट्रेड्समैन के लिए यहाँ पर पोस्ट रखा गया है। यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से। आज के इस वीडियो में वैकेंसी डिटेल जो महिला और पुरुष के लिए निकाला गया है, कितने कितने पोस्ट रखे गए हैं, है ना, उम्र एज क्या मांगा गया है, सैलरी वेतन कितना रहने वाला है, सिलेबस में क्या मांगा गया है ना, सिलेबस क्या रहने वाला है, चयन प्रक्रिया कैसे होने वाली है, सारा कुछ जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को डू सब्सक्राइब, जिससे हमारा यूट्यूब फैमिली ग्रो हो सके, बढ़ सके। इस चैनल पर हम इसी प्रकार के जॉब से संबंधित अपडेट लाते रहते हैं। यहाँ उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैंने येलो कलर में हाईलाइट कर दिया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF के द्वारा, जिसके द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है। यहाँ पर लोगो भी देख पाएंगे। रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल या फिर ट्रेड्समैन 2022 इन CISF। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना जो है 21/11/2022 से स्टार्ट हो चुका है। और क्लोजिंग डेट जो कि लास्ट डेट है 20/12/2022 यानी कि 20 दिसंबर 2022 को इसका लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। आगे चलते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल मेल एंड फीमेल, तो दोनों के लिए है। इंडियन सिटीजन यानी कि ऑल इंडिया यहाँ पर वैकेंसी है। फॉर फिलिंग अप टेम्परेरी पोस्ट, तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, इट्स लाइकली टू बी अ परमानेंट टाइप का ही होता है। फॉर कांस्टेबल या फिर ट्रेड्समैन इन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। पे लेवल 3 के अंतर्गत आपको सैलरी की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो पे लेवल 3 के अंतर्गत 21,700 से 69,100 तक का यहाँ पर सैलरी रहने वाला है। प्लस उसके साथ यूजुअल अलावेंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है वो दिया जाएगा। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है कंसिस्ट किया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET होगा, डॉक्यूमेंटेशन चेक होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई करेंगे उसका टेस्ट होगा, है ना। रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि OMR बेस्ड या फिर कंप्यूटर बेस्ड, और उसके बाद होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये जो प्रोसेस जो है होने वाले हैं। आगे चलते हैं तो 1.1 में लिखा होगा एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन एक्सेप्ट किया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन उसका जो है शेड्यूल किया जाएगा और कंडक्ट किया जाएगा। 1.3 में लिखा होगा रिटन एग्जामिनेशन OMR बेस्ड या फिर कंप्यूटर बेस्ड होगा। वो हिंदी इंग्लिश दोनों आपके हिसाब से यहाँ पर लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं आप। आगे चलते हैं तो यहाँ पर 1.4 में लिखा होगा जब आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाओगे तो आपको जितने भी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है, जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं उसको जो है आपको जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो आपको लेके चलना है। 1.5 देखते हैं तो वैकेंसीज ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन विल बी फिल्ड ऑफ रीजनल बेसिस, यानी कि एरिया के बेसिस में आपको फिल करना है एप्लीकेशन। 6वां नंबर में यहाँ पर लिखा होगा फाइनल जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस में, है ना, जिसमें PST, फिजिकल, PET और डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेड टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन सारा कुछ जुड़ा होगा। 1.7 में यहाँ पर जो है एडमिट कार्ड फॉर एनी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन विल नॉट सेंड बाय पोस्ट, तो पोस्ट के द्वारा यहाँ पर किसी प्रकार का जो है एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। आप किसी प्रकार के फ्रॉड में ना पड़े, है ना। फैसिलिटी फॉर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड यहाँ पर CISF RECTT.in इस पर आपको मिल जाएगा, है ना, आपको एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड करने के लिए। सेकेंड नंबर में बात करते हैं पे स्केल, तो मैंने आपको ऊपर बता दिया है पे लेवल 3 के अंतर्गत 21,700 से 69,100 तक यहाँ पर जो है पे स्केल होने वाला है आपका। तीसरा नंबर में देखते हैं नेशनलिटी या सिटीजनशिप, तो इंडिया का होना जरूरी है ना। फोर्थ नंबर में वैकेंसी डिटेल की बात कर लेते हैं, है ना। सेक्टर वाइज, ट्रेड वाइज, कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी दिया हुआ है। तो पहले देखते हैं यहाँ पर ट्रेड वाइज, है ना। कांस्टेबल कुक यानी कि जो खाना पकाते हैं उनके लिए मेल में यहाँ पर 247 पोस्ट रखे गए हैं। फीमेल के लिए यहाँ पर 27 पोस्ट है। तो टोटल यहाँ पर 274 पोस्ट है। ESM मतलब होता है एक्स सर्विसमैन, उसके लिए यहाँ पर 30 पोस्ट है। तो टोटल यहाँ पर 304 पोस्ट रखा गया है कुक के लिए। कांस्टेबल कॉबलर मोची के लिए यहाँ पर 4 पोस्ट है। मेल में फीमेल में 1 पोस्ट है। टोटल यहाँ पर 5 पोस्ट है। ESM के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है। तो टोटल यहाँ पर 6 पोस्ट है कॉबलर के लिए, है ना। टेलर के लिए यहाँ पर देख पाएंगे 22 पोस्ट है। मेल में फीमेल में 2 पोस्ट है। तो टोटल यहाँ पर 24 पोस्ट है। ESM 3 पोस्ट है। तो टोटल यहाँ पर 27 पोस्ट रखे गए हैं टेलर के लिए। बार्बर यानी कि जो बाल काटते हैं, है ना, उनके लिए यहाँ पर मेल में 83 पोस्ट रखे गए हैं। फीमेल के लिए यहाँ पर
9 पोस्ट है, तो टोटल यहाँ पर 92। और ईएसएम को जोड़ दें तो यहाँ पर 102 पोस्ट रखे गए हैं, है ना। वॉशरमैन जो सफाई कर्मचारी है उनके लिए मेल में 95 पोस्ट है, फीमेल के लिए 11 है, तो टोटल यहाँ पर 106। और एक्स सर्विसमैन जो कि 12 है, तो 118 पोस्ट रखे गए हैं, है ना। स्वीपर के लिए 161 पोस्ट मेल के लिए, फीमेल के लिए 18 है, तो 179 यहाँ पर टोटल हो गया, है ना। ईएसएम जो कि 20 है, तो 199 यहाँ पर पोस्ट हो गया। आगे चलते हैं, कांस्टेबल पेंटर के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पर मेल के लिए 1 पोस्ट है और टोटल भी यहाँ पर 1 पोस्ट है ईएसएम, और फीमेल के यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं रखा गया है। मेंशन यानी कि कंस्ट्रक्ट जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं उनके लिए मेल में यहाँ पर 10 पोस्ट है, फीमेल में 1 पोस्ट है, तो टोटल यहाँ पर 11। और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है, तो यहाँ पर 12 टोटल पोस्ट हो गए। प्लम्बर के लिए यहाँ पर मेल में 4 पोस्ट है, फीमेल के लिए कोई पोस्ट नहीं है, 4 पोस्ट टोटल हो गया, है ना। ईएसएम के लिए भी यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है, तो टोटल यहाँ पर 4 पोस्ट रखे गए हैं। माली के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर जो गार्डनर होता है उनके लिए मेल में यहाँ पर 3 पोस्ट है, फीमेल में कोई पोस्ट नहीं है, और ईएसएम में भी कोई पोस्ट नहीं है, तो टोटल यहाँ पर 3 पोस्ट है। वेल्डर के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर 3 पोस्ट है, और फीमेल में यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है, तो टोटल यहाँ पर 3 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें मेल में अभी तक का जितने भी वैकेंसीज हमने देखे हैं उसमें 633 पोस्ट है, और यहाँ पर फीमेल के लिए 69 पोस्ट है, तो टोटल यहाँ पर 702। और एक्स सर्विसमैन को अगर मिला दें तो यहाँ पर 779 यानी कि 779 यहाँ पर पोस्ट रखे गए हैं। बैकलॉग वैकेंसीज की अगर बात करें, कांस्टेबल कॉबलर, है ना, मोची के लिए तो 1 पोस्ट है, और कांस्टेबल बार्बर के लिए यहाँ पर 7 पोस्ट है, तो टोटल यहाँ पर 787 पोस्ट रखे गए हैं। आगे चलते हैं, नोटिफिकेशन में वैकेंसीज फॉर डायरेक्ट कैंडिडेट मेल के लिए यानी कि पुरुष वर्ग के लिए यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर कैटेगरी वाइज देखेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, कई कैटेगरी या फिर कई पद के लिए यहाँ पर 0 पोस्ट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख पाएंगे कांस्टेबल कॉबलर के लिए एससी के लिए यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है, ओबीसी के लिए यहाँ पर 0 पोस्ट है। तो अगर आप ओबीसी, एसटी, एससी और कॉबलर पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको अप्लाई करने से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, है ना। तो इसको आपको डिटेल में पढ़ लेना है। आपको इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपको वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो पहला यहाँ पर देखते हैं कांस्टेबल कुक के लिए, है ना, यूआर अनरिजर्व या फिर जर्नल जिसको बोलते हैं, उसके लिए यहाँ पर 102 पोस्ट है। एससी के लिए यहाँ पर 36 पोस्ट है, एसटी के लिए यहाँ पर 18 है, ओबीसी के लिए यहाँ पर 65 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 26 पोस्ट है। तो टोटल यहाँ पर 247 पोस्ट रखे गए हैं कांस्टेबल कुक के लिए। कांस्टेबल कॉबलर की अगर बात करें, यूआर में यहाँ पर 4 पोस्ट है, एससी के लिए यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है, एसटी के लिए यहाँ पर 1 है, ओबीसी के लिए नहीं है ना, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है, तो टोटल यहाँ पर 5 पोस्ट रखे गए हैं। कांस्टेबल टेलर के लिए यहाँ पर मेल के लिए बात कर रहे हैं अभी, है ना। यहाँ पर देख पाएंगे कांस्टेबल टेलर के लिए तो 12 पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं, है ना। यूआर के लिए, एससी के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट है, एससी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, और ओबीसी के लिए 7 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है, तो टोटल यहाँ पर 22 पोस्ट हैं कांस्टेबल टेलर के लिए। कांस्टेबल बार्बर के लिए यहाँ पर देख पाएंगे 33 पोस्ट है यूआर के लिए, एससी के लिए यहाँ पर 17 है, एसटी के लिए यहाँ पर 9 है, और ओबीसी के लिए यहाँ पर 22 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 है, तो टोटल यहाँ पर 90 पोस्ट रखे गए हैं। और बाकी का आप देख लेना, अगर इसको वीडियो में कंटेंट करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और ख़ासकर महिला यानी कि फ़ीमेल के लिए जो दिया हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वैकेंसी जो है कई कैटेगरी के लिए यहाँ पर 0 यहाँ पर देख पा रहे होंगे 0 दिया हुआ है, तो उसके लिए अप्लाई करने से कोई मतलब ही नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, तो यहाँ पर वैकेंसीज फॉर एक्स सर्विसमैन, तो एक्स सर्विसमैन का भी मैंने आपको ऊपर बता दिया है ईएसएम के लिए। तो नोटिफिकेशन में आगे चलते हैं, तो यहाँ पर लिखा होगा 4.7 में कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली 1 ट्रेड, तो आपको एक ही ट्रेड के लिए अप्लाई करना है, या तो बार्बर के लिए, या तो कुक के लिए, या तो टेलर के लिए, एक ट्रेड के लिए अप्लाई करना है ना। कारण ये है कि टेस्ट जो होगा वो जो है रिटन एग्जामिनेशन जो रखा जाता है वो वेरियस लोकेशन, बहुत सारे लोकेशन पे रखे जाते हैं सेम टाइम में, तो आप जा नहीं पाएंगे ऐसे में, है ना। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर लिखा होगा एप्लीकेशन फ़ीस, तो 100 रुपये यहाँ पर लगने वाला है। अगर आप यूआर, ओबीसी, है ना, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो 100 रुपये आपको लगने वाला है। फीमेल कैंडिडेट एंड अदर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एसटी, एससी, एक्स सर्विसमैन, इन सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई फीस यहाँ पर नहीं लगने वाला। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो 5.4 में लिखा होगा कॉल लेटर या फिर एडमिट कार्ड जिसको बोलते हैं, वो ऑल स्टेज में आपको जारी किए जाएंगे, जो कि CISF RECTT.in इस पर आपको जारी किए जाएंगे,
है ना। 3 स्टेज के लिए आपको जारी किया जाएगा कॉल लेटर्स या फिर एडमिट कार्ड, यहाँ पर देख पाएंगे पीएसटी या फिर पीएटी डॉक्यूमेंटेशन या ट्रेड टेस्ट के लिए। दूसरा यहाँ पर जारी किया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन के लिए। तीसरा जो है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। आगे चलते हैं नोटिफिकेशन में। तो 6 नंबर में लिखा होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो पहला नंबर में देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता, मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट यानी कि 10वीं पास या फिर उसके समकक्ष आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, है ना। उसके साथ ही आपको स्किल होना चाहिए, जैसे कि जिस भी ट्रेड्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने कुक के लिए अप्लाई किया है तो आपको खाना बनाना, है ना, रोटी बनाना, सब्जी बनाना, ये सब बनाना चाहिए। अगर आपने टेलर के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो टेलर का काम आना चाहिए आपको। अगर आपने कॉबलर के लिए अप्लाई किया है, मेंशन के अप्लाई किया है, माली के लिए अप्लाई किया है, तो इन सब का काम आना चाहिए आपको, है ना। अगर आपके पास इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का ट्रेंड सर्टिफिकेट है तो आपको प्रेफर इसमें दिया जाएगा, यहाँ पर देख पाएंगे लिखा होगा। आगे चलते हैं तो यहाँ पर 6.2 में लिखा होगा एज लिमिट, तो यानी कि एज यानी कि उम्र बिटवीन 18 से 23 साल आपकी एज जो है होनी चाहिए। 1/8/2022 से आपको एज कैलकुलेट कर लेनी है। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न, यानी कि डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं 2/8/1999 से, है ना, 1/8/2004 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो। जो अपर एज लिमिट है 23 साल का, जो अपर एज लिमिट है उसमें रिलैक्सेशन दिया है कुछ कैटेगरी को। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ST SC से हैं तो यहाँ पर 5 साल का यहाँ पर छूट दिया गया है। अगर आप OBC से यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास से हैं तो अपर एज लिमिट में आपको 3 साल का छूट दिया गया है। अगर आप ESM यानी कि एक्स सर्विसमैन से हैं तो आपको 3 साल का यहाँ पर छूट दिया जाएगा आफ्टर द डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस। आगे चलते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए पहले देखते हैं, यानी कि पुरुष अभ्यर्थी के लिए हाइट, अगर आप कैटेगरी UR ST और SC और EWS और OBC कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर 170 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। और चेस्ट की अगर बात करें यानी छाती, है ना, 80 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए और एक्सपेंशन करने के बाद फुलाने के बाद जो है 85 सेंटीमीटर मिनिमम एक्सपेंशन यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का मांगा गया है। फीमेल कैंडिडेट्स यानी कि महिला अभ्यर्थियों के लिए अगर बात करें तो हाइट जो है 157 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए UR SC EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए। चेस्ट तो महिलाओं के लिए यहाँ पर लागू नहीं है। परमिसिबल रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड, तो यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड में रिलैक्सेशन दिया गया है यहाँ पर कुछ कैटेगरी को। यहाँ पर देख पाएंगे द कैंडिडेट फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ गढ़वानीस, कुमाऊनीस, गोरखास, डोंगरास, मराठास एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, है ना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख, इन सब से अगर आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट है 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर, मेल के लिए चेस्ट जो है 78 से 83 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। अगर आप जो है ST कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर देख पाएंगे इंडिया की कोई भी एरिया से ST कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर 162 सेंटीमीटर, है ना, हाइट। और फीमेल के लिए यहाँ पर 150 सेंटीमीटर, 76 से 81 मेल के लिए 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ। आगे चलते हैं नोटिफिकेशन में। तो 8वां नंबर में लिखा होगा हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई कैसे करना है इस पर हम वीडियो बनाएंगे जैसे ही इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का डेट जो है स्टार्ट होता है। तो चैनल को डू सब्सक्राइब। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड, है ना, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिल करना है। उसका ऑफिशियल वेबसाइट में यहाँ पर दिया हुआ है CISFRECTT.in, इस पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। आगे चलते हैं तो यहाँ पर लिखा होगा एप्लीकेशन फ़ीस, तो मैंने आपको ऊपर भी बताया है 100 रुपये इसका एप्लीकेशन फ़ीस है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू, अगर आप बिलोंग करते हैं ST SC एक्स सर्विसमैन से तो आपको कोई फ़ीस यहाँ पर नहीं लगने वाला। आगे चलते हैं तो यहाँ पर लिखा होगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो मैंने आपको ऊपर भी बताया है PST होगा, उसके बाद PET होगा, उसके बाद होगा डॉक्यूमेंटेशन या फिर ट्रेड टेस्ट। तो जो PST होगा, है ना, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जो भी क्वालिफाई करेंगे हाइट, चेस्ट, वेट, इन सबको मैंने आपको ऊपर बताया है। अगर आप इन सबको क्वालिफाई करते हैं तो आप जो है PET के लिए आप जो है एलिजिबल हो। PET में जो होगा फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट है उसमें जो है फॉर मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर रेस यानी कि दौड़ना है आपको, 6 मिनट 30 सेकंड का इसमें समय दिया जाएगा। और फीमेल कैंडिडेट्स महिला वर्ग के लिए यहाँ पर देख पाएंगे 800 मीटर आपको दौड़ना है, 4 मिनट का इसमें समय दिया जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो सर्टिफिकेट है वो आपको लाना है। डेट ऑफ बर्थ के लिए मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं के सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, है ना, निवासी प्रमाण पत्र या फिर स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं वो आपको ले जाना है। और ST SC OBC जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र वो आपको लेके जाना है डॉक्यूमेंटेशन में।
आगे चलते हैं तो यहाँ पर लिखा होगा ट्रेड टेस्ट। तो ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा जिस भी टेस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख पाएंगे कुक के लिए आप अप्लाई करेंगे तो कुकिंग ऑफ चपातीज़ यानी राइस, है ना, राइस और चपातीज़ आपको बनाना आना चाहिए। कुकिंग ऑफ वेजिटेबल, दाल, सांभर, इडली, इन सब को आपको बनाने आना चाहिए। कुकिंग ऑफ मीट, फिश, एग एंड खीर, ये सब जो है आपको बनाना आना चाहिए। कुक के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आप कॉबलर, मोची, बूट मेकर जिसको बोलते हैं, अगर आप उसके लिए अप्लाई करते हैं तो उनका सब काम आना चाहिए आपको, है ना। पॉलिशिंग ऑफ शूज़, हैंडलिंग ऑफ टूल्स। अगर आप टेलर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो कटिंग ऑफ क्लॉथ यानी कि कपड़े को काटना आना चाहिए। स्टिचिंग आना चाहिए आपको, है ना। अगर आप बार्बर के लिए अप्लाई करते हैं तो हैंडलिंग ऑफ टूल्स, हेयर कटिंग, है ना, बार्बर मतलब होता है नाई, सेविंग करने आना चाहिए आपको। वॉशरमैन के लिए आप अप्लाई करते हैं तो वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स, है ना। आयरन ऑफ खाकी, जो खाकी कॉटन यूनिफॉर्म होता है उसको आपको आयरन करना आना चाहिए। बाकी का आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर देखेंगे रिटन एग्जामिनेशन। जो रिटन एग्जामिनेशन होगा लिखित परीक्षा। द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन पीएसटी, पीईटी, डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेड टेस्ट, अगर आप इन सबको क्वालिफाई करते हैं उसके बाद होगा रिटन एग्जामिनेशन, जो कि होगा OMR बेस्ड होगा या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसमें रखे जाते हैं। यहाँ पर देख पाएंगे उसके सिलेबस, ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे इसमें, आंसर्ड ऑन OMR सीट या फिर कंप्यूटर बेस्ड इसमें एग्जामिनेशन होता है। 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा। इसकी सिलेबस की अगर बात करें तो जनरल अवेयरनेस होगा इसमें, जनरल नॉलेज होगा, नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से होंगे इसमें क्वेश्चन, एनालिटिकल एप्टीट्यूड से होंगे, एबिलिटी टू ऑब्जर्व, है ना, डिस्टिंग्विश पैटर्न एंड टेस्ट ऑफ बेसिक नॉलेज ऑफ कैंडिडेट्स इन हिंदी एंड इंग्लिश, इन सब के बारे में जो है सिलेबस में होगा। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं होगा। यहाँ पर मिनिमम % आपको क्वालिफाई करने के लिए इस टेस्ट को UR, EWS और एक्स सर्विसमैन को 35% आपको लाना होगा। अगर आप ST, SC, OBC कैटेगरी से हैं तो 33% आपको यानी कि 33% मिनिमम आपको लाना होगा यहाँ पर। तो नोटिफिकेशन में बस इतना ही है। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैंने कवर किया हुआ है, जैसे उम्र क्या मांगी गई इसके लिए, है ना, सैलरी वेतन कितना रहने वाला है, सिलेबस में क्या क्या है, चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाले हैं, फिजिकल में क्या मांगा गया है ना, चेस्ट का साइज और हाइट इसमें कितने मांगे गए हैं, सारा कुछ मैंने कवर किया हुआ है। तो अब जानते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया होगा stockreaders.com का, जो कि हमारा ये ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा, या फिर सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, गूगल में जाना है, गूगल में लिखना है stockreaders.com। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है तो यहाँ पर लिखा होगा CISF रिक्रूटमेंट 2022 फॉर 787 कांस्टेबल या फिर ट्रेड्समैन पोस्ट, और पढ़ें, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो आपके सामने इसका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, जिसे आप पढ़ भी पाएंगे इसको। तो आपको नीचे आ जाना है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा होगा डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा, जिसे मैंने आपको अभी डिटेल में बताया है। यहाँ पर देख पाएंगे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF, जिसके द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। वैकेंसी संबंधित जो भी डाउट रहेंगे आप कमेंट करिए, हम उसका आंसर जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।